अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। तो इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 तबई मिक़दारें और पैमाइश का आखिरी टॉपिक जो कि मिसाल नंबर 1.4 है, और इसके साथ साथ हम नंबरों को राउंड ऑफ करना भी सीखेंगे। और साथ ही मैं आपको लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ आलात के बारे में बताऊँगा, और वहाँ कौन से कवायद व ज़वाबित इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। मिसाल नंबर 1.4 है आपके सामने, जो कि अहम हिस्सों से मुताल्लिक है, और ये गालिबन आखिरी पेज जो कि आपकी बुक का यूनिट नंबर 1 तबई मिक़दारें और पैमाइश का है, उसमें कहा जा रहा है कि दर्ज झैल अदाद में अहम हिस्सों की तादाद मालूम कीजिए और इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में भी बयान कीजिए। तो दो काम हमने करने हैं। एक तो हमने अदाद को अहम हिस्सों की सूरत में लिखना है, और यानी कि बताना है कि उसके अहम हिस्से कितने हैं, और दूसरा हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपके सामने मैंने वो तीनों सवाल लिख दिए हैं ए, बी और सी के हवाले से। तो पहला सवाल जो है वो है 100.8 सेकंड। सबसे पहले तो ये बताएं कि इसमें अहम हिस्से कितने हैं। तो अगर आपको याद है तो हमने ये पढ़ा था कि नॉन ज़ीरो जो होते हैं ना, वो अहम हिस्से होते हैं। तो ये 1 और ये 8 ये क्या होंगे? ये अहम हिस्से होंगे। और फिर हमने ये पढ़ा था कि अहम हिस्सों के दरमियान में जो हिस्से यानी कि जो सिफर होते हैं वो भी अहम होते हैं। तो अब ये 0 और ये 0 ये भी क्या हो जाएंगे? अहम हो जाएंगे। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, इसमें 4 अहम हिस्से हैं। तो हमने अहम हिस्सों की एक तो तादाद बतानी थी, और दूसरा ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम ये जो इशारिया है, अगर आपको याद हो साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक, तो इशारिया को हम यहाँ जहाँ कहीं भी हो बाएं जानिब से जो पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा होता है उसके बाद लगाते हैं। यानी कि इस एक के बाद हम यहाँ पर इशारिया को लगाएंगे। तो इशारिया यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, तो कितने ये इनसे आगे हरकत करेगा? 1 और ये 2 ज़ीरो आगे मूव करेगा। तो ये आ जाएगा 1.008 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा? चूँकि इशारिया को बाएं जानब हमने हरकत दी है, तो बाएं जानब मूव करने पर जो 10 की ताकत है वो जमा में आ जाएगी। ठीक है, तो 10 की ताकत 2 आगे सेकंड वैसे ही आ गया। तो ये इसका जवाब आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे। इसके बाद बी है, उसमें कहा जा रहा है कि 0.00580 किलोमीटर में अहम हिस्सों की तादाद बताएं। तो इसमें देखें 5, 8 और ये जो आखिरी सिफर होता था ये भी अहम होता था। अब ये जो सिफर 2 आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं जगह पुर करने के लिए, तो अब ये गैर अहम होंगे, ये अहम नहीं है। तो अब इसमें कितने टोटल अहम हिस्से? ये भी अहम नहीं होता। तो अब इसमें टोटल कितने अहम हिस्से? इसमें 3 है, 5, 8 और ये 0। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसमें 3 अहम हिस्से हैं। उसके बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो वो भी लिख लेते हैं। इशारिया यहाँ पर है, इसको कहाँ लेके जाना है? ये 5 के बाद बाईं जानिब से पहला जो नॉन ज़ीरो हिस्सा है उसके बाद, तो यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे हम। तो ये आ जाएगा 5.8 सिफर ज़रब 10 की ताकत। यहाँ देखिए, यहाँ इशारिया को बाएं जानब मूव कराया था तो पावर थी प्लस में यानी कि जमा में, और अब इशारिया को दाएं जानब मूव करा रहे हैं, हरकत दे रहे हैं, तो अब इशारिया यानी कि पावर जो है वो किस में आएगी? वो माइनस में आएगी। 1, 2 और ये 3, तो ये 3 हमने इनसे आगे इसको हरकत दी है, तो ये आ जाएगा 10 की ताकत -3, और ये किलोमीटर साथ वैसे ही। अब ये हमारे पास आ गई साइंटिफिक नोटेशन इसकी। तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 210.0 ग्राम। इसको पहले तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें अहम हिस्से कितने हैं। तो ये 2 और ये 1, ये तो बगैर किसी कन्फ्यूजन के ये है अहम हिस्से। अब ये सिफर और ये सिफर ये भी अहम हिस्से होते हैं। आपने ये पढ़ा था कि इशारिया के जो आखिरी वाले सिफर होते हैं वो भी क्या होते हैं? अहम होते हैं किसी ऐसी पैमाइश के अंदर जिसमें इशारिया हो। तो ये यहाँ पर ये 0 और ये 0 ये भी क्या होंगे? अहम हिस्से होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें 4 अहम हिस्से हैं। ठीक है जी। अब अगला काम है
कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो इशारिया यहाँ पर है, इसको 2 के बाद हमने यहाँ लगाना है, तो ये आ जाएगा 2.100। ज़रा 10 की ताकत कितना आ जाएगा, 2 नंबर एक ये और एक ये वाला मूव किया ना हमने, तो 10 की ताकत क्या आ जाएगा, जमा का 2, चूँकि बाएं जानब इसको मूव करवाया, 2 आगे ग्राम वैसे ही आ जाएगा। तो ये इसकी आ गई साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि इशारी अदाद को राउंड करना। इशारी अदाद को राउंड कैसे किया जा सकता है, ये अमूमन स्टूडेंट्स के लिए एक मसला रहता है। इसमें 2 बातें तो बड़ी आसानी से उनको समझ आ जाती हैं, लेकिन जो तीसरी बात है उसको समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए समझते हैं कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। मेरे पास फ़र्ज़ करें एक नंबर है, पहला जो काम है, मेरे पास एक नंबर है 1.943, इसको मैं राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ। तो जो आखिरी नंबर है ना 3, इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है। अगर तो आखिरी नंबर 5 से क्या हो, बड़ा हो, यानी कि 5 से बड़ा हो, अगर आखिरी नंबर 5 से बड़ा हो तो फिर ये जो पहले वाला नंबर है इसको 1 बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर 5 से छोटा हो, मैंने लिखा है 5 से बड़ा, तो मैं ये ऊपर ये वाला तीर का निशान बनाता हूँ, बढ़ा देते हैं। और अगर ये आखिरी नंबर 5 से छोटा हो तो फिर इसको सेम रहने देते हैं, यानी कि ये 4 है तो ये 4 ही रहेगा, इसको भी तब्दील नहीं करते। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो आखिरी नंबर 3 है ये 5 से छोटा है या बड़ा है, ये आप देख सकते हैं ये 5 से छोटा है। तो अब जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.94। अब ये इसका जवाब है राउंड ऑफ करके। और ये जो राउंड ऑफ करके जवाब आया है, इसमें देखें हम इनसे कम हो जाते हैं। पहले ऊपर कितने थे, 4 थे, अब ये कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि अगर आखिरी नंबर 5 से छोटा हो तो फिर उसको खामोशी से उसको गायब कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वो 4 है तो वो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, जो भी है नंबर ये बाएं वाला ये यही रहेगा, बस इसको गायब कर देते हैं। अब दूसरा है कि अगर जो आखिरी नंबर है वो 5 से क्या हो, बड़ा हो, मिसाल के तौर पर 1.47, ये मेरे पास नंबर है, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है। तो अब ये आखिरी नंबर देखें, ये क्या है, 7 है, आखिरी नंबर 5 से क्या है, बड़ा है, तो फिर उस से जो बाएं वाला नंबर होगा उसको 1 बड़ा कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, ये राउंड ऑफ करने से इसका जवाब आया है। ये 7 ख़त्म कर दिया और इसकी कीमत 1 बढ़ा दी। ठीक है, तो अगर आखिरी जो नंबर है वो 5 से बड़ा हो तो बाएं वाले नंबर की 1 कीमत बढ़ा देते हैं। ये तो बहुत आसान बात थी कि अगर आखिरी नंबर छोटा हो 5 से तो वही रहने देते हैं, अगर आखिरी नंबर 5 से बड़ा हो तो उसको क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर तीसरी बात, अगर आखिरी नंबर 5 हो तो फिर, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है 1.35 और फिर मेरे पास एक नंबर है 1.45, तो बताइए अब इसका जवाब क्या होगा, इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। अब ये देखें, इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमने ये देखना है कि आखिरी नंबर 5 है। अब यहाँ फिर 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। 5 से पहले यानी कि बाएं जाने वाला नंबर जुफ्त है या ताक है, यानी कि इवन है या ऑड है। यहाँ देखें ये क्या है, ये एक ताक नंबर है 3। ठीक है, और ये देखें 4 क्या है, एक जुफ्त नंबर है यानी कि इवन है, ये ऑड है, और ये क्या है, ये इवन नंबर है। तो अगर 5 से पहले एक ऑड नंबर हो यानी कि एक ताक नंबर हो तो फिर उसको 1 बढ़ा देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4। ठीक है, और इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 1.4 ही आएगा। ठीक है, अब अगर मैंने ये कहा है कि अगर 5 हो आखिर में तो उससे पहले अगर जुफ्त नंबर है तो वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा फिर। ठीक है, उसको आप वैसे ही लिख देंगे। और अगर उससे पहले वाला एक ताक नंबर है 3 है यानी कि 5 है या 7 है तो फिर उसको 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 3 था तो इसको हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो ये रूल था कि किस तरह से हम नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। तो ये 3 तरीके बता दिए मैंने, इनको आपने ज़हन नशीन कर लेना, इससे MCQ भी आता होता है।
अब उसके बाद सफ़ा नंबर 19 पर एक आपको कुछ लेबॉर्ट्री में मौजूद हिफाजती आलात के बारे में बताया गया है कि वो कौन कौन से आलात आपकी लेबॉर्ट्री में होने चाहिए। तो लेबॉर्ट्री में दर्ज झैल आलात का होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले बात हुई है कूड़ेदान की, यानी कि आपकी लेबॉर्ट्री में एक डस्टबिन होनी चाहिए, और फिर आग बुझाने का आला यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता की सूरत में आग लग जाए तो आप उसको बुझा सकें। और उसके बाद आग लगने का अलार्म, ठीक है, आग लगने का अलार्म यानी कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो फिर वहाँ अलार्म लगा होना चाहिए जिससे फ़ौरन पता चल जाए कि आग लग चुकी है। और फिर उसके बाद है फ़र्स्ट एड बॉक्स। तो जो फ़र्स्ट एड बॉक्स है, खुदा न खास्ता कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, किसी तरीके से भी कुछ भी हो जाता है, तो फ़र्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना चाहिए कि फ़ौरी तिब्बी इमदाद आप पहुँचा सकें। उसके बाद रेत और पानी की बाल्टियाँ, ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं? ये आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर खुदा न खास्ता आग लग गई है तो वहाँ रेत और पानी की बाल्टियाँ मौजूद होनी चाहिए जिसको आग पर फेंकने से वो आग बुझ सकती है। और आखिर में है आग बुझाने वाला कंबल, और आग बुझाने वाला कंबल भी होना चाहिए जिसको आग पर फेंके तो आग बुझ जाए। और नीचे कुछ साइन दिए हुए हैं, ये जो साइन है ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बने होते हैं और उनका क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये आपको एक पंखे का सा निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, ये ताबकार होता है। यानी कि ताबकार का मतलब क्या होता है? यानी कि यहाँ से रेडिएशन एमिट हो रही है, ये वो वाली चीज़ है जहाँ से रेडिएशन एमिट होती है, तो आपने इसके पास नहीं जाना। और ये रेडिएशन कौन सी है? ये ख़तरनाक रेडिएशन होती हैं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो आपने इस चीज़ के पास नहीं जाना, ये इसका मतलब ये होता है। और ये जो खोपड़ी का निशान बना होता है किसी चीज़ों पर, तो इसका मतलब होता है कि जिस चीज़ के ऊपर ये निशान बना हुआ होगा इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई जहरीली चीज़ है, तो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं खाना, ठीक है। और ये जो निशान है ये अमूमी ख़तरा होता है, किसी भी किस्म का ख़तरा हो सकता है, तो वहाँ ये निशान लगा होता है। उसके बाद ये देखें, ये आग यानी आतिशगीर मादे का कोई निशान है कि इसके करीब आपने कोई आग वाली चीज़ नहीं लेके जानी, ये फ्लेमेबल है, इसको आग भी लग सकती है, ठीक है। और ये जो है ये धमाका खेज़ मवाद के, यानी कि ये जो मवाद है इसके करीब आग नहीं लेके जानी, इससे ब्लास्ट भी हो सकता है, इससे आपने बच के रहना है। और ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रिक ख़तरा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा होता है, तो आपने इसके करीब भी नहीं जाना होता। इसके करीब से क्या मुराद है कि जिस चीज़ पर ये निशान बनाओ, ठीक है। अब उसके बाद एक और जो लेबॉर्ट्री से मुताल्लिक एक बात है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है ये डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक और लेबॉर्ट्री के हिफाजती कवायद, यानी कि लेबॉर्ट्री में आपने किस तरह से रहना है, वहाँ जो भी आप वक्त गुजारें तो आपने कैसे उस लेबॉर्ट्री में अपना टाइम स्पेंड करना है वो आप यहाँ से सीखेंगे। ये लेबॉर्ट्री के हिफाजती कवायद से मुताल्लिक सफ़ा नंबर 20 पे ये आपको दिया गया है। और इसमें देखिए, इन पर अमल पैरा होकर आप लेबॉर्ट्री में जितने भी आपने तजुर्बात करने वो आराम से कर सकते हैं और किसी किस्म के नुकसान के बगैर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन पर अमल नहीं करेंगे तो आप किसी न किसी किस्म का नुकसान उठा सकते हैं। तो पहली जो बात है वो है उस्ताद की इजाज़त के बगैर कोई तजुर्बा ना करें, ठीक है। कोई भी तजुर्बा आपने उस्ताद की इजाज़त के बगैर नहीं करना, उनसे पूछना है। दूसरी बात, लेबॉर्ट्री में खाने पीने और खेलने कूदने से परहेज़ करें। आपने कुछ खाना पीना नहीं है वहाँ पर, और खेलने कूदने से भी आपने गुरेज करना है, ठीक है। और तीसरी बात जो है स्टूडेंट्स, आलात और यहाँ अशिया आना चाहिए था, आलात और अशिया के इस्तेमाल से पहले इन पर दर्ज हदायत और एहतियात का मुतालिया करें। तो जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है उसके ऊपर अगर कोई हदायत या आपको वहाँ एहतियात का कोई लिखा हुआ है, कोई पेज आपको वहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप पहले उसको पढ़ें और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल करें। और उसके बाद है आलात और अशिया को एहतियात से इस्तेमाल करें, ठीक है, बड़े एहतियात से आपने इस्तेमाल करना है। फिर है किसी शक की सूरत में उस्ताद से मशवरा करें। आप कोई तजुर्बा कर रहे हैं, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप अपने उस्ताद से मशवरा करें उस हवाले से। उसके बाद है इलेक्ट्रिक और दूसरे आलात को मत छेड़ें। तो जो इलेक्ट्रिक के आलात हैं और जो दूसरे जो प्रैक्टिकल हैं जो आप कर रहे हैं उसके अलावा बाकी किसी चीज़ को आप ना छेड़ें, ठीक है। और फिर है
किसी हादसा या नुकसान की सूरत में फ़ौरन उस्ताद को रिपोर्ट करें। तो अगर कोई हादसा या नुकसान हो जाता है तो आप फ़ौरन अपने उस्ताद को बताएं, बजाय इसके कि आप खुद हैंडल करते फिरें। इस लेक्चर में आपने मिसाल नंबर 1.4 से ये बात समझी कि किस तरह से हम किसी नंबर के अंदर मौजूद अहम हिस्सों को मालूम कर सकते हैं और इसके अलावा उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, और सबसे अहम बात, नंबरों को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, ये आपने समझा। तो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।